अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 14 अक्टूबर 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। पॉइंट हमारे सामने तकरीबन लेट्स सी जी पॉइंट हमारे सामने 85,261, तकरीबन 222 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज ही। हाइस एंड लोज को देखें तो 86,105 का मार्केट ने हाई लगाया और 85,156 का मार्केट ने लो लगाया। 263.517 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो शुरू में तो मार्केट पॉजिटिव हमें नज़र आई, फिर उसके बाद जो है ऐसा ऐसा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखा गया, जो थ्रू आउट द डे जो है वो फिर कंटिन्यू रहा। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में WTL, हबको, PRL, सिनर्जी, PIBTL, PTCL, फौजी सीमेंट, हम नेटवर्क, इलेक्ट्रिक, निशाद यूनियन पावर जो है वो लिमिटेड शामिल है। आज की कैंडल की बात करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है और फिलहाल पिछले तकरीबन 3 दिन से मार्केट साइडवेज में ही चल रही है। ये जो मार्केट ने एक हाई लगाया था उसकी थोड़ी सी टाइम वाइज जो है करेक्शन मार्केट जो है वो कर रही है। जब तक इंडेक्स जो है तकरीबन 83,000 से ऊपर है तब तक इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा PIBTL के बारे में, क्या करंट रेट पर हम इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसको बाय कर सकते हैं। आज भी इसने ब्रेकआउट दिया 6 रुपये 50 पैसे का। आप इसको तकरीबन 5 रुपये और 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हैं करंट रेट पर, और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा तकरीबन जब ये 7 रुपये 20 पैसे क्रॉस कर लेगा तो फिर प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है 8.5 रुपये के राउंड अबाउट। ये SSGC का आपने पूछा, इसको बाई किया जा सकता है सर, फिलहाल इससे दूर ही रहे तो बेहतर है। जब तक कम अज़ कम ये स्टॉक 10 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता तब तक जो है इससे दूर ही रह जाइए। आखिरी में जो है आपने GAL का पूछा, GAL भी सर फिलहाल इसकी पोजीशन भी थोड़ी डल ही पोजीशन लग रही है। फ़िलहाल जी गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड जब तक 230 रुपये से ऊपर नहीं आता तब तक इसको फ़िलहाल बाय ना किया जाए, या 230 से ऊपर आ जाए या तकरीबन जो है 80 रुपये से लेकर 130 रुपये के दरमियान जब तक नहीं आता तब तक इसके अंदर बाइंग ना की जाए। सैयद दाऊद साहब है मदीना मनवरा से, आपने पूछा PHDL कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो सर इसको ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह कि जब ये अपना प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे फिर इसको लिया जाइए। जैसे इसकी करंट प्राइस है तकरीबन 39.41, जब ये आ जाए तकरीबन 70 रुपये से ऊपर तो फिर इसको लिया जाए। अदरवाइज़ जो है ये टाइम आपका जो है वो ज़ाया करेगा, तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल वेट किया जाए इसके अंदर। वकार साहब हैं कराची से, जनरल टायर लिया हुआ है 41.50 की बाइंग है, कह रहे करंट रेट पर एकोमोलेट करूँ, कर सकते हैं एकोमोलेट सर, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। जब यही तकरीबन 40.5 का लेवल ब्रेक कर दे तो फिर लें तो ज़्यादा बेहतर है, या अदरवाइज़ आ जाए तकरीबन 30 रुपये या इससे नीचे तो फिर आप लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ऑर्गेनिक मीट का आपने पूछा हुआ है 42.50 की बाइंग है। फ़िलहाल तो सर इसमें भी टाइम लग रहा है, ये तकरीबन ये लगाएगा टाइम 33 रुपये से लेकर 38 रुपये के दरमियान इसको टाइम लगना है। ये तो थोड़ा सा फिर सब्र ही करें, फ़िलहाल इसके अंदर भी पैसा ना फंसाएं, जो ऑलरेडी फंसा हुआ है उसको पड़ा रहने दें। फ़िलहाल टैली कार्ड जो है आपने 8 रुपये का लिया हुआ है सर, इसको भी चलने में मुझे टाइम लग रहा है। ये यानी अभी ये टाइम लेगा, ये तो प्रॉपर इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 8 रुपये और 60 पैसे का। जब ये इससे ऊपर आएगा तो फिर 4 पैसे आपको दे के जाएगा। ये जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि मुग़ल स्टील के अंदर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, ली जाए या ना ली जाए। बिल्कुल ले सकते हैं सर मुग़ल स्टील के अंदर, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें। जैसे आज इसने अपना ब्रेकआउट लेवल टेस्ट किया, कल के दिन अगर ये दोबारा जो है तकरीबन
83.30 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसको ले, यानी आखिरी टाइम चाह रहा हो 3 बजे के बाद का और ये तकरीबन 83.83 से ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ये इसी तरह आपने म्यूचुअल फ्रूट के बारे में पूछा, इसको फ़िलहाल ना लिया जाए सर। म्यूचुअल फ्रूट जब तक अपना ब्रेकआउट ही दे देता तकरीबन 152 रुपये का, तब तक इसके अंदर एंट्री ना कीजिए। 152 रुपये से ऊपर आ जाए तो फिर बेशक आप इसको ले लें। एवीएन का आपने पूछा 62 की बाइंग है सर। फ़िलहाल एवीएन थोड़ा सा डल है, यहाँ पर इसको भी टाइम लगना ही है, तो आपको एवीएन के अंदर जो है वेंसियन के अंदर थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर ब्रेकआउट जो है जब ये आ जाएगा 56 रुपये से ऊपर तो ये ब्रेकआउट है ये, तो फ़िलहाल जो है इसको होल्ड करना ही बनता है। ये कामरान साहब हैं दुबई से, आपने पूछा हब पावर के बारे में। हब पावर आपके तकरीबन 100 रुपये की बाइंग है आज सर। फ़िलहाल तो हब पावर मसलसल ही नीचे आ रहा है, तो बेहतर ये है कि आप इसका रखें स्टॉप लॉस। तो इसका 92 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये 92 रुपीज़ से नीचे आने की कोशिश करे तो लाजमी एक दफ़ा जो है आप इसके अंदर से एग्ज़िट करें ये, क्योंकि ये मुसलसल ये इसने हाई लगाया था तकरीबन 170 का और उसके बाद से मुसलसल ही नीचे आ रहा है। तो बेहतर ये है कि इससे निकला जाए, और जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता, चाहे बॉटम पर स्टेबल हो या अपना ब्रेकआउट देकर स्टेबल हो, तब तक इसके अंदर एंट्री ना ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ जो आप इसके अंदर फंस जाएंगे और ट्रैप होकर रह जाएंगे तो हो सकता है आपको फिर ज़्यादा नुकसान उठाना आप पड़ सकते हैं। ये मेरा आपको मशवरा है कि आप इससे फ़िलहाल 92 का स्टॉप लॉस लगाएं और जल्दी निकलने की कोशिश करें। तो ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।